किसी को मैं इनवाइट भी नहीं किया, जो यहाँ नमाज होगी आइए। लोग अपना अपनी यहाँ इकट्ठा होकर लाखों लोग का यहाँ नमाज पढ़ लिया। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए जमीन लगभग 4 साल पहले अलॉट कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इन दिनों बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। यहाँ टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। जुमे को मस्जिद की जमीन पर हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। कुछ लोगों का दावा है कि लाखों लोग पहुंचे। हुमायूं कबीर की माने तो मस्जिद के लिए अब तक 4 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा हो चुका है। इकट्ठा हो गया तो मैं तो सोचा नहीं, ये इतना आदमी, कोई मस्जिद का काम शुरू ही नहीं हुआ। 6 तारीख में लीप रखने का बाद पहला जुम्मा बार आया, तो किसी को मैं इनवाइट भी नहीं किया, जो यहाँ नमाज होगी आइए। लोग अपना अपनी यहाँ इकट्ठा होकर लाखों लोग का यहाँ नमाज पढ़ लिया। मैं आज ऐलान कर दिया, जितना दिन ये नमाज मस्जिद कंप्लीट नहीं होगा, हर जुम्मा में यह नमाज अदा होगा। इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। मैं अल्लाह का ऊपर भरोसा है, अल्लाह चाहे तो मैं इंतकाल हो जाएगा, मैं चला जाऊंगी, नहीं तो अल्लाह का खुशी है, अल्लाह का राजी है तो मैं यहाँ से जितना दिन मेरे को यहाँ रहने देगी, मैं आराम से चलेगी, अल्लाह को मान के चलेगी। विदेश से कोई फंड नहीं आया, एक पैसा भी नहीं आया, आने का कोई चांस ही है नहीं। जो बैंक को जो सिस्टम में पैसा आने का बात था वो नहीं कर पाया। तो मेरा स्टेट का, मेरा इंडिया का जो आदमी मेरे को पैसा दे के मदद किया, वो लगभग 4 करोड़ से ज्यादा हो गया। वहीं बाबर के नाम से मस्जिद बनाए जाने का विरोध हो रहा है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का कहना है कि बाबर आक्रांता था और उसके नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए। उन्होंने इसी बहाने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। देखिए, ये जो बाबरी मस्जिद वाला कॉन्सेप्ट है, पूरा देश में कहीं बाबरी मस्जिद नहीं है। और जो बाबरी मस्जिद बोला जाता है उसको यहाँ की जनता ने साफ कर दिया, अदालत के आदेश से मंदिर बन गए राम जी का। लेकिन बंगाल में क्यों बाबरी मस्जिद बन रही? क्योंकि इसको बांग्लादेश बनाने का साजिश हो रहा है, ममता बनर्जी का आशीर्वाद है। लेकिन ये जो पूरा ड्रामा था, ये जैसे जैसे एक्सपोज हो गया, अब वहाँ के जो सीधा साधा मुसलमान जो भावावेग से गए थे, उनको भी पता चला ये ठीक नहीं है। और ममता बनर्जी की जो पीछे से हाथ है वो भी साफ हो गया, इसलिए लोगों का आग्रह कम हो गया है। मस्जिद बनाने में आपत्ति नहीं है, अभी तो उसका जमीन ही ठीक नहीं है, बनाओ मस्जिद, लेकिन कोई बाबर ओबर के नाम से नहीं बनाओ। वो कौन होता है हमारा देश का? वो एक अत्याचारी था, आक्रांता था, उसके साथ क्यों आप जोड़ रहे हैं? अब यहाँ की समाज के साथ जोड़िए, मस्जिद बनाइए, अपना धर्म का पालन करिए, कौन मना करता है? बता दें कि अगले साल यानी 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा तेजी पकड़ रहा है। ये जो हुमायूं है, इसकी प्रवृत्ति जो है बाबर के बेटे की जैसी है। वो भी आक्रांता था और इसने नाम भी आक्रांता के बेटे के नाम पर रखा है। तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ न कुछ इसकी आड़ में इनका कनेक्शन कहां तक जा रहा है। हैदराबाद तक कनेक्शन भी है इनका। क्या ये करना चाहते हैं देश के अंदर? तो इसलिए एजेंसियां बहुत सतर्क हैं और मुझे लगता है कि इसका जवाब ममता बनर्जी को भी देना चाहिए, क्योंकि उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि वो मुखिया हैं, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वहां पर, और उन्हीं के संरक्षण में ये सारे लोग आगे बढ़े हैं और इस तरह की चीजें जो निकल कर आ रही हैं। कह दिया उन्होंने कि हमने इनको निलंबित कर दिया, तो निलंबन अपनी जगह पर है, लेकिन जीत कर किसके उससे आए हैं, किसके सिंबल से जीत कर आए हैं? तृणमूल कांग्रेस के सिंबल से जीत कर आए हैं। तो ये घुसपैठिए हैं, लिहाजा ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखना चाहिए। ममता बनर्जी भी उसका जवाब दें और हमारी एजेंसियां भी इस पर नजर रखे हुए हैं। इसकी जांच हो रही है कि आखिर इसके तार कहां से जुड़े हैं कि आज फिर ये जो बाबर का जिन निकल कर आया है और बाबर जो फिर से उसके विचारधारा को लेकर लोग यहां से हैदराबाद तक
छलांगे मार रहे हैं तो इनको चिन्हित करके इनको डिपोर्ट करने की जरूरत है। यही सब घुसपैठिए हैं। मुर्शिदाबाद में बनने जा रही बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर कह चुके हैं कि पूरे भारत में 40 करोड़ मुस्लिम आबादी में से 2 या 3 करोड़ लोगों को छोड़कर ज्यादातर मुसलमान बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं। यूपी में बाबरी मस्जिद का मुद्दा भले ही खत्म हो चुका हो, भव्य राम मंदिर बन चुका है, लेकिन हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है।